दोस्तों आपने कभी सोचा है कि युवा अवस्था में हमारे शरीर में गैस, एसिडिटी, चिंता, डिप्रेशन, गुस्सा और हमारी बॉडी हीट क्यों होती है? जी हाँ दोस्तों, युवा अवस्था में हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या बनता है? पित्त दोष बनता है। अगर आप नहीं जानते होंगे तो ये जान लीजिए दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो दोस्तों युवा अवस्था यानी 16 से 60 साल की जो उम्र होती है, इसे हम युवा अवस्था कहते हैं और इसी युवा अवस्था में सबसे ज़्यादा पित्त दोष बनता है। अगर शरीर का यह पित्त दोष डिसबैलेंस हो गया यानी कि बढ़ गया, तभी हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और जब शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो शरीर में 25 से 30% बीमारियां होती हैं। इसलिए दोस्तों अपने शरीर के पित्त दोष को बैलेंस करके रखिए। आज के वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे पित्त दोष क्या है, पित्त दोष होने के क्या कारण है, पित्त दोष क्यों बढ़ता है और इसका समाधान क्या है। पित्त दोष को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचा देती हैं। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट होना, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, जिससे सब लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और अपने आप को स्वस्थ और निरोग रखें। तो दोस्तों चलिए हम जान लेते हैं वात पित्त कफ के बारे में संक्षेप में। दोस्तों ये हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। जब हम प्रकृति के साथ छेड़खान करते हैं तो हमारे शरीर का ये 3 दोष डिसबैलेंस हो जाता है। दोस्तों युवा यानी बाल्यावस्था में हमारा शरीर कफ प्रधान होता है। युवा अवस्था में हमारा शरीर पित्त प्रधान होता है और जब हम वृद्धावस्था में जाते हैं यानी 60 साल के बाद को क्रॉस करते हैं, इस समय हमारा शरीर वात प्रधान होता है। हमारे शरीर में इन 3 दोषों का एक स्थान फिक्स है। हृदय से सर तक का स्थान जो होता है कफ प्रधान होता है, यानी यहाँ ये स्थान कफ दोष का होता है। हृदय से नाभि के बीच का स्थान जो होता है वो पित्त दोष का स्थान होता है और नाभि से पैर तक का स्थान ये वात दोष का स्थान होता है। तभी आप अक्सर देखते होंगे जब हम दोस्तों हमारे घर के बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं यानी जन्म से 16 साल के बीच में होते हैं, तो उनके शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है। और जब हम उसके बाद 16 साल से युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा क्या बनता है? पित्त बनता है और पित्त बनने के कारण तरह तरह की बीमारियां होती हैं। और जब हम युवा वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, उस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा वात बनता है। इसीलिए कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाई बतास होता है। तो दोस्तों अब आप 3 दोष के बारे में समझ चुके हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे पित्त दोष की। तो दोस्तों आधुनिक विज्ञान भी अभी मान चुका है युवा अवस्था में मेटाबॉलिज्म, हार्मोनल्स और स्ट्रेस हार्मोनल ये क्या होता है? उच्च स्तर पर रहते हैं। इसी कारण बॉडी हमारी हीट होती है और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों फास्ट फूड, देर रात तक जागना और कॉफ़ी चाय जैसी आदत अपनाना एक घी में तेल डालने का काम करती है। दोस्तों आग में घी डालने का काम करती है। इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है जानना कि हमारे शरीर के पित्त दोष को बढ़ाने वाली कौन कौन सी चीज़ें। दोस्तों इस अवस्था में हम या तो पढ़ाई कर रहे होते हैं या फिर दोस्तों हम क्या करते हैं, नौकरी के चक्कर में घर से बाहर आना जाना, या हम घर से बाहर जाते हैं नौकरी करते हैं और हमारे शरीर जोश में रहता, हमें पता नहीं चलता है कि हमारे लिए क्या नुकसानदेह है। जब जो पाते हैं हम खा लेते हैं। इसलिए दोस्तों इस उम्र में अगर आप थोड़ी सी यानी कि युवा अवस्था में थोड़ी सी आप सावधानी बरतते हैं तो आप हर बीमारी से दूर रहें। सावधानी क्या बरतना है? आपके शरीर का कभी पित्त दोष नहीं बढ़ेगा। घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें खाना बंद कर दीजिए।
तली भुनी चीज़ें खाना बंद कर दीजिए। पैकेट बंद, डिब्बा बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के पित्त दोष को बढ़ाती हैं। इसलिए दोस्तों इन सारी चीज़ों पे आप काबू रखिए। लेकिन आज का युवा जो है इन्हीं सारी चीज़ों को सबसे ज़्यादा खाता है। उसे घर का खाना नहीं पसंद है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीज़ें हो पित्त दोष को बढ़ाती हैं, इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा खाने का समय निर्धारित करिए, सोने का समय निर्धारित करिए। 6 से 7 घंटे की गहरी नींद चाहिए, इसके लिए 10 बजे तक सोने का प्रयास करिए। अगर 10 बजे तक आप सोने जा रहे हैं तो आपका खाना सूर्य डूबने के पहले हो जाना चाहिए, यानी 6 बजे 7 बजे के पहले खाने का प्रयास करिए। खाने और सोने में 3 से 4 घंटे का अंतर होना चाहिए। दिन में आप चाहे जब खाइए, लेकिन रात के खाने पे विशेष ध्यान दीजिए। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए। रात का खाना एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए, जिससे वो खाना डाइजेस्ट हो जाए। ये आपको अपनाना है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके खाने में सबसे ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स का प्रयोग करिए। रात में ड्राई फ्रूट भिगो कर के ले सकते हैं। मोटे अनाज का सेवन कर सकते हैं। सिर्फ गेहूँ और चावल पे नहीं डिपेंड रहना है, और भर पेट कभी खाना नहीं खाना चाहिए। खाने को हमेशा चबा चबा के खाइए। जितना चबा चबा के खाएंगे उतने जल्दी वो खाना डाइजेस्ट होगा। क्योंकि जब हम खाने को चबा चबा के खाते हैं तो हमारे मुंह में जो लार या सलाइवा बनती है वही खाने को पचाती है। इसके साथ खाते समय पानी ना पिए। खाने से 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाने के 1.5 घंटे बाद पी सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर का वात, पित्त, कफ तीनों बैलेंस में रहेगा। डेली 2 घंटा हमें योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। तो रोज सुबह उठने का प्रयास करिए। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव। अनुलोम विलोम कपालभाति करिए। इसके साथ साथ कुछ औषधियाँ हैं जो वात, पित्त, कफ को बैलेंस करती है। दोस्तों उनमें सबसे पहली औषधि है आंवला। तो दोस्तों आप आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, एलोवेरा जूस का प्रयोग कर सकते हैं, रोज सवेरे सेब खा सकते हैं, सौंफ, धनिया, जीरे का पानी ले सकते हैं। ये सब वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करती है। इसके साथ साथ त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण दोस्तों आयुर्वेद की सबसे अद्भुत रसायन है। यह हरण बह रावण और से बनाई गई है। तो रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण लेने से सुबह आपका पेट खुल के साफ होगा। गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर होगी। इसके अलावा अभिपत्ति का चूर्ण भी ले सकते हैं। ये भी दोस्तों वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखती है।